नमस्कार। फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देश भर में जो लोगों द्वारा आंदोलन हो रहा है नोटबंदी को लेके, आज इसका 12वां दिन है। देश भर की आम जनता, आम किसान बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं और देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में इसके क्या इफेक्ट रहेंगे, कब तक, कितने दिनों तक आम लोगों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इसी पे आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए जम्मू से बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रधान रेखा महाजन जी हमारे साथ हैं। मैडम जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 12 दिन होने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो फैसला लिया है नोटबंदी को लेके, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। मैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जाती राय इसमें क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसकी क्या नौबत आन पड़ी कि ये फैसला उन्होंने लिया और इसके किन लोगों पे ज़्यादा इनके इफेक्ट रहेंगे? देखिए, आपने पूछा कि इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी आज। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 70 सालों से जो हमारा देश है विद करप्शन की जो प्रॉब्लम थी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। कई सरकारें आई, उन्होंने इसी दम पे इलेक्शनें लड़ी कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, गरीबी को ख़त्म करेंगे, गरीबी को हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन कभी भी इस मुद्दे पे कुछ किया नहीं गया। वोट लिए गए लोगों से, प्रॉमिसेस किए गए लोगों से, लेकिन कभी भी इस मुद्दे पे कुछ हुआ नहीं। उल्टा गरीब और अमीर के बीच का अंतर बढ़ गया, गरीब और गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस दिन वो सरकार में आए, उस दिन से उन्होंने लोगों से ये वादा किया, उन्होंने कहा ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। और उन्होंने जहाँ तक देखे, जो इलेक्शन के दौरान भी लोगों से प्रॉमिसेस किए कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, उन्होंने ये वादा किया था जो आज उन्होंने पूरा किया। तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि विपक्ष के और भी लोग हैं, जैसे अभी अभी हम देखें केजरीवाल जी हैं, उन्होंने भी इसी मुद्दे पे सरकार बनाई दिल्ली में। लेकिन मुझे दुख होता है कि इस तरह के लोग जो इस मुद्दे को लेकर सरकार बनाते हैं और वही लोग सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को। एक बड़ी दुखद बात है। इसकी ज़रूरत थी, बिल्कुल थी, और एक बहुत अच्छा स्टेप है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वे एक बहुत ही गट्स वाले व्यक्ति हैं, जो उनमें जितनी शक्ति है वो एक आम व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से पॉलिटिकल विल उनमें है वो किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती। उनमें काम करने की एक लगन है, एक चाहते हैं वो देश के लिए कुछ करें। जिस तरह से वो देश का बदलाव करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है और सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। मैडम, किन लोगों को ख़त्म करने के लिए, किन लोगों के पास आप मानते हैं कि किन लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका? देखिए, जिनके पास ब्लैक मनी है, ऑब्वियसली बात है, उन पे तो इफेक्ट होगा ही होगा। ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक ड्रग माफिया जो चल रहा है, उन पे इफेक्ट होगा। अगर हम देखें तो मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंसी पे एक करारी, जैसे कहते हैं ना, चोट है, उस तरह से मिलिटेंसी इतनी इफेक्टेड हुई है। अब कश्मीर में ही देखिए अगर आप तो इन्हीं मात्र आज, जैसे आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, जैसे आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात की, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहूँगा कि देश भर में आप देख रहे हैं कि बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी जो कतारें लगी हैं, इसमें पॉलिटिशियन तो कहीं है नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स तो करिए, तो आम इंसान जो है वो सफ़र कर रहा है। आम किसान जो है, आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही पूरी डिस्टर्ब होगी, वो अपने बाकी सारे काम छोड़ के इस बैंकों के बाहर लाइनों में लगा है। नहीं, आपकी बात सही है। ये देखो, जब देश बदल रहा है, अगर कोई चीज़ बदलती है, कोई बदलाव आता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस हम लोगों को भी करना पड़ता है। जिस तरह से अगर मोदी जी ने उसी समय, जब इलेक्शन में जब उन्होंने ये रखा करप्शन का मुद्दा, तो लोगों ने भी उनको वोट दिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही लोगों ने उनको वोट दिए, इसलिए वो बहुमत से आ पाए, उनकी सरकार बहुमत में आई। तो आज पूरे लोग हम उनके साथ हैं, वो चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो। ठीक है, अब थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ कि कुछ दिन लाइनों में लगे रहना, या अगर अभी हम देखेंगे, ये सर्वे हुआ था कि 85% जो लोग हैं वो अभी भी मोदी जी के साथ हैं, उनको लाइनों में खड़े हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो खुद मानते हैं इस चीज़ को। मैडम, आम लोगों का ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में स्टेप उठाया गया है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि बैंक
भी लोगों का कहना है कि बैंक भी उनसे ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। 12 बजे के बाद आप देखते हैं कि बैंकों में कैश ही ख़त्म हो जाता है, और जो दिन भर आदमी लाइन में लगा होता है 12-1 बजे के बाद उनको पता चलता है कि बैंक में कैश नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है? देखिए, अब सफ़र करने वाली बात है तो स्टेप तो जो कहीं ना कहीं मतलब ये जल्दबाजी में उठाया गया नहीं, फैसला नहीं, है, आम जनता की मुसीबतों को में ध्यान में नहीं रखा गया। नहीं, देखिए, थोड़ी बहुत ही मुसीबत तो आएंगी। इसके लिए मोदी जी ने खुद ही कहा है कि उनको एक 50 दिन का समय चाहिए, उसके बाद सब कुछ एक लाइन पे आ जाएगा। और अगर आप जल्दबाजी में फैसला कह रहे हैं तो जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। इसके लिए प्रॉपरली हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा स्टेप बाई स्टेप इस पे किया है। जैसे उन्होंने जिस तरह से जैसे ही हमारी सरकार आई भाजपा की, सबसे पहले उन्होंने SIT बनाई, काले धन पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जो इसके ऊपर देखेगी। उसके बाद उन्होंने इवन कि बाहर के देशों के साथ भी ऐसे समझौते किए कि जो भी कोई बैंक की ट्रांजैक्शंस उन देशों में होंगी वो उसको हमारे बैंक के साझा करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और अभी हम देखते हैं कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम जो आई, उसके तहत उन्होंने उसमें भी लोगों को मौका दिया कि आप आइए, अपनी इनकम बताइए, बाकायदा टैक्स दीजिए। और उन्होंने कहा था कि अगर जो लोग अभी सामने नहीं आए तो फिर बाद में उनके ऊपर सख्त कदम उठाए जाएंगे। सब कुछ चल प्लान तरीके से रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर आप कहीं लाइंस की बात, तो थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा। चलो मैडम, आपने कहीं ना कहीं इस बात को तो स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किलें तो आ रही हैं। मैं मैडम अगर थोड़ी हट के बात करूं, ना कि देश की बात करूं, क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू में भी आपने देखा है कि जम्मू के डिफरेंट जगह पे बैंकों के बाहर, ATM के बाहर सुबह से शाम तक लोग बाहर लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो जम्मू के BJP इकाई की जो आपकी संस्था है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी जम्मू सूबे में, मगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आप वुमेन विंग की प्रधान है, वुमेन मोर्चा की प्रधान है, कि आपने अपने तौर पे कहीं जाकर देखा कि लोगों की मुश्किलों का जायज़ा लिया कहीं जाके आपने? जो हमारा भारतीय जनता पार्टी है, जिस दिन से ये डीमोनेटाइजेशन का फैसला हुआ है 8 नवंबर के बाद, नेक्स्ट डे ही हम सबको बाकायदा मैसेजेस आ गए ऊपर हमारे हाई कमांड से कि भाजपा का हर एक एक्टिविस्ट, हर एक कार्यकर्ता बैंक्स में जाए, लोगों की मदद करे। इवन कि अगर आप देखेंगे कि जो हमारे MLA हैं और स्पीकर हैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के मिस्टर श्री कविंदर गुप्ता जी, उन्होंने भी नेक्स्ट डे ही सभी बैंक्स में गए हैं। उन्होंने वहाँ पे लोगों से बातचीत की है, बाकायदा उन्होंने कि देखा है कि महिलाओं की अलग लाइन्स हों, हैंडीकैप्स जो हैं उनकी अलग लाइन हो, जो ओल्ड एज है उनकी अलग से लाइन हो, बाकायदा मतलब लोगों को अगर पानी, चाय, उस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है वो भी किया है। हमारे MLA हैं वेस्ट से, साथ जी जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जगह जगह गया। हमारे हर एक, मतलब ये तो MLAs की बात कर रही हूँ, हमारा हर एक कार्यकर्ता, हमारा युवा मोर्चा है, हमारा महिला मोर्चा है, अपने लेवल पे हर कोई काम कर रहा है। इवन कि जो मैं हूँ, हमारी पूरी टीम है, इस पे मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, मैं अपनी पूरी टीम के साथ हम जगह जगह जहाँ पे जो भी बैंक्स हैं वहाँ जा रहे हैं। जिस तरह से कुछ एज्ड महिलाएं होती हैं, अगर उनको फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, हम उनकी बाकायदा पूरी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा भाजपा का हर कोई लगा हुआ है इस चीज़ के लिए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से हमारा भी कल भी एक कार्यक्रम था झांसी की रानी का, तो वहाँ में भी हमें यही बता रहे थे कि आज के दिन में हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम आज़ादी के लिए हमें खून देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बलिदानी देने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर हमें अपने देश के लिए कुछ करना है तो हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। हमें अपने बुज़ुर्गों की हेल्प करें, महिलाओं बहनों की हेल्प करें। तो ये एक तरीका है। आज अगर सब चाहते हैं कि अपने देश के लिए कुछ करें तो हम इस तरह के स्टेप्स उठाएं, लोगों की मदद करें, एक अच्छी वेव लोगों में लाएं। इस तरह की गलत धारणा लाना या एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो मतलब कुछ पॉजिटिव ही हमें अपनी सोच रखनी चाहिए। मैडम, मैं आखिर में आपसे बड़ी शॉर्ट में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहूँगा कि आप जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी भी करते हैं और BJP की सीनियर नेता भी हैं और महिला मोर्चा को भी आप संभालते हैं। आप जम्मू के लोगों को, जो BJP के वर्कर हैं, जो BJP के आम जनता जो है, आप जम्मू के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कितने दिन और उनको इससे दो चार होना पड़ेगा? कब तक उनकी लाइफ जो है वो स्मूथली चलेगी? ये बैंकों के बाहर जो लाइनों का सिलसिला है, कब तक बंद हो पाएगा? देखिए, बैंक्स की जो लाइन है ये एक बड़ा टेम्परेरी फेज़ है, ये जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इवन कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों को मैसेज देने की ज़रूरत है। आज लोग खुद ही इतने समझदार हैं।
इवन कि एक छोटा बच्चा भी, मैं किसी को पूछती हूँ बेटा मैं बैंक्स में गई, जैसे मेरी लोगों से बातचीत हुई, लोग मुझे कहते हैं अब ये एक बड़ा टेम्परेरी फेज है, जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और ये उनको पता है कि उनके भविष्य के लिए अच्छा है। चलो मैडम, हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल। मैडम आखिरी में एक ही सवाल, ये जो फैसला लिया गया है इसको देखते हुए भारत सरकार, ना बल्कि भारत सरकार, भारत में आने वाले देश में आने वाली इकोनॉमिक पे क्या असर पड़ेगा, क्या फ़र्क आएगा देखने वाले समय में? देखिए ये बहुत अच्छा फैसला है। जिस तरह से अब आपने देखा होगा, आज से पहले मात्र 85% जो इकोनॉमी थी वो सर्कुलेशन में ही नहीं थी, एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई हुई थी। मात्र 15% जो मनी थी वही सर्कुलेट हो रही थी। आज अगर हम देखें तो 5 लाख करोड़ से जो इतनी मनी है जो हमारे बैंक्स में आ गई हुई है, तो ये मनी जब सर्कुलेट होगी तो अल्टीमेटली फ़ायदा एक आम आदमी को होगा, एक बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, हम सबको फ़ायदा होगा। और वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही हमारा देश एक विश्व गुरु के रूप में सामने आएगा, बिल्कुल एक नए युग की शुरुआत होगी। तो मैडम आज हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करेंगे। आज इस फेस टू फेस अंक में हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करेंगे, और हम भी उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द पूरे देश भर में जो आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, और हमारा देश, भारत देश, एक नए युग की शुरुआत के साथ आगे बढ़े। इसी बात को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगले फेस टू फेस अंक के लिए नमस्कार।